सवाल 26। बगैर मदद सद्गुरु के चढ़ाई हो सकती है या नहीं? जवाब, प्रेम पत्र जिल्द 3 वचन 5 दफा 89 सफा 130 में और भी वचन 2 दफा 6 सफा 18-19 में साफ लिखा है कि पिंड में सफाई और चढ़ाई बगैर मदद और ध्यान गुरु स्वरूप के हो सकती है, लेकिन पिंड के पार चढ़ना बगैर मदद और दया संत सद्गुरु के मुमकिन नहीं है। गृहस्थ में जो संत होते हैं उनसे जीवों का उद्धार होता है, जैसे स्वामी जी महाराज, हुजूर महाराज, कबीर साहब वगैरह। तुलसी साहब गृहस्थी नहीं थे, तब उनकी कार्रवाई बंद हो गई, यानी उन्होंने जीवों के उद्धार की कार्रवाई जैसी चाहिए जारी नहीं रखी। स्वामी जी महाराज के कोई लड़का नहीं था, इसमें मौज थी। जीवों का ऐसा हाल है कि टेकी हो जाते हैं, इसलिए कोई लड़का नहीं हुआ। जब संतों की कारामद चीज का इस कदर अदब है, तो उनका पुत्र जो कि निज अंश और प्रसादी है, उसकी किस कदर न ताजीम करना चाहिए। मगर लोगों की ऐसी हालत है कि या तो उसको संत करके मानेंगे या उससे झगड़ा करने को तैयार हो जावेंगे। ये नामुनासिब है। सवाल 27। बगैर गुरुमुख के रंग नहीं चढ़ता और जिस कदर दया होनी चाहिए वैसी नहीं होती। जवाब, जब सच्चा ख्वाहिशमंद आता है तब रंग भी चढ़ता है और कार्रवाई भी प्रकट होती है। इसलिए जब सच्चा ख्वाहिशमंद आवेगा तब देखा जाएगा। जैसे दुकान पर गुमास्ते और नौकर काम चलाते हैं और जब कोई बड़ा खरीदार आता है तब दुकानदार आप बाहर संदूक की कुंजी लेकर आता है और सौदा देता है, वैसे ही जहां कहीं के सत्संग हैं, सब दुकानें यानी शाखें हैं। जब सच्चा खरीदार आवेगा तब दुकानदार भी आकर प्रकट होगा। सवाल 28। सद्गुरु क्यों नहीं प्रकट होते हैं? जवाब, मन को मारो, तन को जारो, इंद्री रोको, गुरु चरण में प्रीत करो, पिंड के पार पहुंचो तो गुरु भी प्रकट होंगे। सवाल 29। अगर इस पृथ्वी पर या कहीं और पृथ्वी पर भी सद्गुरु मौजूद हों तो जब गुरुमुख आवेगा तब प्रकट कार्रवाई होगी। जवाब, ऐसा नहीं है। बगैर गुरुमुख के भी कार्रवाई होती है। चरणामृत और प्रसादी तो आगे ही जारी की जाती है। जैसे हुजूर साहब के प्रकट होने से पहले ही अंदर गुप्त तौर पर प्रसादी और चरणामृत मिलता था, मगर पूरे तौर से कार्रवाई जैसे कि चाहिए वैसी तब प्रकट होती है जबकि गुरुमुख आता है। सवाल 31। बगैर गुरुमुख के क्या कार्रवाई नहीं हो सकती है? जवाब, क्यों नहीं हो सकती है? क्या स्वामी जी महाराज फिर नहीं आवेंगे? अगर ऐसा हो तो फिर स्वतः संत का आना बंद हो जाएगा। शायद अब भी कोई बच्चा स्वतः संत हो,
जब मौज होगी तब प्रकट होगा। स्वतः संत तीसरे तिल के नीचे नहीं आते और वहां बैठकर कार्रवाई करते हैं और अपनी निज अंश को गुदा चक्र तक उतार देते हैं। उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख से सारी रचना को फैज पहुंचता है। स्वतः संत उसको निकालने के लिए आते हैं और उसकी निगरानी करते हैं, और जब तीसरे तिल में गुरुमुख की रसाई होती है तब वो स्वतः संत से मिलकर एक हो जाता है, यानी दोनों का एक रूप हो जाता है। या ऐसा समझ लो कि सूरत गुरुमुख है, शब्द गुरु है, और असल में दोनों एक ही हैं, यानी जहां धार ने ठेका लिया वहां उसको सूरत कहते हैं, और जो कार्रवाई करने वाली धार है उसको शब्द कहते हैं। सवाल 30। स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज में धार एक ही थी, तो जब दोनों मौजूद थे तब इनमें क्या फर्क था? जवाब, जैसे समुद्र एक होता है, उसमें से लहरें अनंत उठती हैं, तो जल एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। वैसे ही भंडार एक ही है और जो धारें निकलती हैं उनमें भी कोई फर्क नहीं है। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा जल किस लहर में था, जात तो एक ही है। या जैसे मुख से आज बोलते हो, कल बोल न सको, तो रूह एक ही है, सिर्फ बोलने की कल का फर्क हो गया। या जैसे वृत्ति आज एक तरफ है, कल दूसरी तरफ, यहां बोलने वाला एक है, सिर्फ वृत्ति का फर्क होता है। तो ख्याल बोलने वाले पर लाना चाहिए, न कि वृत्ति पर। सवाल 32। स्वामी जी महाराज के वक्त में जब एक अंश थी, तब उसी वक्त दूसरा गुरुमुख भी था। गोया 3 धारें एक ही वक्त मौजूद थीं, सो ये कैसे हो सकता है? जवाब, इसमें क्या है, 2 अंश क्यों, चाहे 50 हों, इसमें कोई बात नहीं है। एक बाप के 5-7 लड़के नहीं होते हैं। सवाल 33। जो सूरतें दयाल देश में पहुंचती हैं, उनमें और सदगुरु में क्या फर्क होता है? जवाब, जो के पहुंचाई जाती हैं वो हंस होती हैं, और जो संत हैं वो सत्य पुरुष का अवतार हैं। संत गोया बादशाह हैं और हंस रैयत हैं। सवाल 34। जब सदगुरु मौजूद होते हैं तब सदगुरु प्रकट कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं? जवाब, नहीं। सदगुरु की मौजूदगी में सदगुरु कार्रवाई नहीं करता है। सवाल 35। बूढ़ा गुरुमुख हो सकता है या नहीं? वो तो गुरु से पहले ही मर जाएगा। जवाब, क्यों नहीं हो सकता है? सफेद दाढ़ी पर नजर नहीं करनी चाहिए। गुरुमुख जब बच्चा है तब भी परमार्थ का ख्याल उसको होता है, मगर माया का पर्दा उस पर डाल देते हैं, बल्कि और जीवों से भी ज्यादा उसको माया में फंसाते हैं। और जब बड़ा होता है तब गुरु के सन्मुख आने से ही उसके सूरत मन सिमटते हैं
और सब भेद उस पर आप से आप खुल जाता है। और जो गुरु नहीं भी मिलता है तो भी जब बड़ा होता है आप ही सूरत का खिंचाव होता है और अंतर में चढ़ाई होती है।